सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर की। रायपुर में आज सीएम हाउस के पास सहायक शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर बड़ी तादाद में सहायक शिक्षक सीएम हाउस के घेराव के लिए निकले थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले से ही सप्रे स्कूल के पास बैरिकेडिंग लगा रखी थी। ऐसे में सभी सहायक शिक्षकों को सप्रे स्कूल के पास ही रोक लिया गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर सहायक शिक्षकों ने सड़क पर बैठकर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में सहायक शिक्षक सबसे पहले बूढ़ा पारा धरना स्थल पर जुटे और उसके बाद रैली की शक्ल में सीएम हाउस घेराव के लिए निकले हैं। वेतन विसंगति को सुधारने से विभिन्न मांग है। सप्रे स्कूल के पास बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद रही और बैरिकेड लगा के रोक दिया गया। हम पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए बड़ी तादाद है सहायक शिक्षकों की और बूढ़ा पारा पे पहले मंचीय कार्यक्रम हुआ धरना स्थल पे और उसके बाद ये तमाम जब इन्हें सप्रे स्कूल के पास पुलिस ने रोका है तो यहीं नीचे सड़क पे धरने पे बैठ गए हैं। सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मनीष जी, क्या है मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? बड़ी तादाद आपकी है। हमारी सिर्फ एक ही मुख्य मांग है, वेतन विसंगति सहायक शिक्षकों की दूर करना। उसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं, जिसके लिए हमने लगातार 3 वर्षों से सरकार से हर प्रकार से वार्ता किया, अन्वय किया, निवेदन किया। 90 विधायकों के पास गए, सभी सांसदों के पास गए, विभाग के पास गए, लेकिन आज तक हमारी समस्या दूर नहीं हुई। सरकार उस पर कोई बात नहीं कर रही। तो जैसे ही हमारा सम्मेलन हुआ था 1 जुलाई 2018 को, उस समय हमारे जो आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने साफ साफ प्रेस मीडिया में बोला था, आपके पास ही बोला था कि वर्ग 1 और 2 को लाभ है, वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है। आज धोखा हुआ, आज उनकी सरकार आ गई तो उस धोखा को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है? हम बार बार उनसे अपील कर रहे हैं, बार बार उनसे मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। एक आखिरी सवाल, सीएम हाउस घेराव के लिए आप लोग बड़ी संख्या में निकले, यहाँ पे पुलिस रोक दी, आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर मांग नहीं मानी गई? अगर हम यहीं पे बैठे रहेंगे, सीएम साहब आएंगे, उनका कोई प्रतिनिधि आएगा, हम उन्हीं के ज्ञापन देंगे और उन्हीं से बात करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। विसंगति सुधारने की एक बड़ी मांग है। उनका कहना है कि एक बड़ा वादा हुआ था और उस वादे को निभाने का वक्त है, लेकिन वो वादा निभ नहीं पा रहा है, इसलिए वो आंदोलनरत है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। पूर्व सीएम रमन सिंह लगातार छत्तीसगढ़ सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन पर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी वर्ग सरकार से खुश नहीं है। घोषणा पत्र में नौकरी और रोजगार भत्ता देने का वादा किया गया था, लेकिन इससे ठीक उलट सरकार लोगों की नौकरी छीन रही है। 2.5 साल में हर वर्ग सरकार से परेशान हो चुका है। तो वहीं पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों को धैर्य रखना चाहिए। विरोध करने के पहले दूसरे राज्यों के हालात देखने चाहिए। जैसे जैसे स्थिति बेहतर होती जाएगी, कर्मचारियों की मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो विपक्ष ने के आरोपों को लेकर कहा कि केंद्र से अगर समय पर मदद और राशि मिल जाती तो स्थिति और बेहतर होती। युवकों से वादा किया गया था 2,500 रुपये देने का। 5 लाख से ज़्यादा युवकों के फॉर्म भराए थे। मैं भी बेरोजगार करके गली गली में लोगों से अलग अलग युवकों के समूह के साथ फॉर्म भराए। उनको आज तक एक भी लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। शराबबंदी बात तो भूल ही गए। 2 साल का बोनस तो उनके रिकॉर्ड में नहीं है, कागज में नहीं है, उसके बारे में भी अब चर्चा बंद हो गई है। तो जितने वादे बड़े किए थे उन वादों से मुकर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे अब जनता सड़क में आ रही है, कर्मचारी भी सड़क में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारियों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ से लगे हुए 7 राज्यों ने अपने कर्मचारियों के 30% तक के वेतन की कटौती की है, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जिन्होंने 1 रुपया भी अपने कर्मचारी अधिकारियों की वेतन की कटौती नहीं की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये बड़ा ही आश्चर्य कर देने वाला बयान दिया है रविंद्र चौबे ने और ये कहा है कि दूसरे राज्यों की तरह इस राज्य के भी लोगों को, कर्मचारियों को जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनको धैर्य रखना चाहिए।
अब उनका धैर्य का बांध टूट रहा है, इसीलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरा एक जो वजह बताई जाती है हमेशा सरकार की तरफ से, वो है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता है और लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, ऐसे बयानों से न बीजेपी इत्तेफाक रख रही है और ना ही जो कर्मचारी अधिकारी आंदोलनरत हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वो इत्तेफाक रख रहे हैं। जहां तक विपक्ष का आरोप है, बीजेपी का आरोप है, वो यही है कि बड़े वादे अपने घोषणा पत्र में 2018 के कांग्रेस पार्टी ने किए थे और उन वादों को 2.5 साल पूरे होने जा रहा है, निभाने का वक्त बीतता जा रहा है लेकिन निभाया नहीं जा रहा है। हालांकि सरकार का यह तर्क जरूर होता है कि कई सारे वादे हैं उन्हें निभाए गए हैं। विधानसभा में भी वादों को लेकर बहुत सारे मसले गूंजे थे, सदन में जो है वो पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक भी हमने देखा था, लेकिन उसके अलावा भी बयानबाजी के जरिए भी ये खींचतान वादों को लेकर मची है। लेकिन अगर हम बात उनकी करें जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत मौके बेमौके रहे हैं, जो अपनी मांगों को मुखरता से रखने की कोशिश करते रहे हैं, जो लगातार अधिकारियों के चक्कर काटते रहे हैं, जो लगातार नेताओं के चक्कर काटते रहे हैं और जो लगातार इस उम्मीद में है अभी भी कि सरकार अपने जो है वो वादे को कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरा करेगी और अलग अलग विभिन्न वर्गों से जो वादे किए गए हैं वो निभाएगी। उसी कड़ी का एक ये भी प्रदर्शन कहा जा सकता है जो आज हुआ है। एलबी ग्रेड 3 जो है, मतलब सहायक शिक्षक ग्रेड 3 जो है, जिनकी तादाद करीब 1,09,000 के आसपास पूरे प्रदेश में है। जो सहायक शिक्षक हैं उनका ग्रेड 1 हुआ, ग्रेड 2 हुआ, उन लोगों के वेतन विसंगतियां जो है वो दूर हो गई थी। लेकिन सहायक शिक्षक ग्रेड 3 जो है उनकी वेतन विसंगतियां दूर नहीं हुई थी और उसे लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त, जो खुद ही इस फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार में आने के बाद उनकी जो तमाम वेतन विसंगतियां वो दूर की जाएगी। लेकिन अब तक 2-2.5 साल के बाद भी वो नहीं हो पाया है और इसलिए अब वो आंदोलनरत है, सड़कों पे उतरे हैं। सड़कों पे उतर के सीएम हाउस घेराव के लिए मूव किए थे और वहां सप्रे स्कूल के पास उन्हें रोका गया है, वो धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी मांग यही है कि उनकी वेतन विसंगति जो है वो दूर की जाए, इकलौती उनकी मांग है। लेकिन सरकार के सामने जी अभी बड़ी चुनौती या यूं कहे कि बड़ी मजबूरी ये भी है कि आर्थिक तौर पे बड़ा एक नुकसान कोरोना की वजह से हुआ है, तमाम राज्य सरकारों को हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार कर्ज का बोझ भी है, वो भी बढ़ रहा है, किसानों पे बड़ा एक फोकस है सरकार का, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये जो बयान कृषि मंत्री के द्वारा, जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं रविंद्र चौबे, उनके द्वारा जो ये बयान आया है, उस बयान के मायने इसीलिए जोड़कर मौजूदा आर्थिक स्थिति से भी देखा जा रहा है कि कोरोना काल में जिस तरह से प्रभाव पड़ा है, कई सारे राज्यों ने वेतन की कटौती की है कर्मचारियों अधिकारियों की, लेकिन छत्तीसगढ़ ने कटौती नहीं की है। लेकिन फिर भी ये बयान और ज्यादा हो सकता है कि कर्मचारियों में इस बात को लेकर नाराजगी पैदा कर सकता है कि क्या सरकार अपने वादे को, ठीक है, धैर्य रखने को कहा है सत्यप्रकाश रविंद्र चौबे ने, सरकार की तरफ से धैर्य रखने को कहा गया है। लेकिन जो सहायक शिक्षक आज हल्ला बोलने के लिए निकले थे, उनका क्योंकि धैर्य का बांध टूट चुका है। ऐसे ही दूसरे कर्मचारी भी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब धैर्य कब तक रखना होगा और कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाता है, ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश।